समय पर हीट में आना और पक्का गर्भ यदि ठहराना है तो आपको ये देना ही होगा। यदि आपकी गाय भैंस यदि गर्भ नहीं ठहर रही हैं, रिपीटर बन रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। यानी यदि आप ये देंगे तो आप अपनी गाय भैंस समय पर तो हीट में भी आएगी और आप उसे पक्का गर्भ भी ठहरा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा कि आप बिना जो इंजेक्शन है वो ज़्यादा बिना बहुत ज़्यादा दवाई बिना प्रयोग किए बिना भी आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। क्या देना है, क्या करना है, आज की वीडियो के अंदर आपको मिक्स करके बताया जाएगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। देखो, जब भी यदि पशु हीट में आते हैं, कई बार पशु हीट पर नहीं आते हैं या कई बार जो पशु हीट में आ जाते हैं तो वो बार बार हीट में आते हैं और पशु कंसीव नहीं हो पाता है, यानी गर्भ धारण नहीं कर पाता है, तो पशुपालकों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या बन जाती है। कई बार तो क्या देखा गया है कि पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता, बिना इन्फेक्शन के भी पशु बहुत ज़्यादा समय लेते हैं और कई बार आप एआई व नेचुरल करवाते हैं फिर भी पशु गर्भ धारण नहीं कर पाता या पशु समय पर हीट में नहीं आ पाता। बहुत ज़्यादातर पशु ऐसे होते हैं जो प्रॉपर हीट में नहीं आ पाते। जब तक प्रॉपर हीट में नहीं आ पाते हैं तब तक भी आपका पशु गर्भ धारण नहीं कर पाएगा। क्या देना चाहिए, वीडियो लंबी होगी, इसके बारे में देखना। इस चैनल पर नए आए तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, यदि दूध देने वाली जो गाय भैंस है या ब्याने वाली हैं उसको यदि आप हीट में लाना चाहते हैं या फर्स्ट टाइम पर यदि आपको हीट में लाना चाहते हैं तो आप किसी पर भी ये फार्मूला अपना सकते हैं। यदि आपके पशुओं की जैसे डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी होने के बाद में जब भी पशुओं में, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पशुओं की जो जेर है वह पूरी गिरनी चाहिए, उसका किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसे ब्याने के बाद में आपको जेर से डालने वाले जितनी भी जो दवा आती हैं वह आपको देनी चाहिए। उसी समय पशुओं की बच्चेदानी की सफाई अच्छी तरह से करवा लेनी चाहिए। ज़्यादातर क्या दिक्कत देखने को मिलती है कि जैसे पशुओं की डिलीवरी होती है, कई बार हाथ से जेर निकलवाते हैं या कई बार इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है कि पशु प्रॉपर जेर नहीं डाल पाता, तो उसमें कुछ जेर का भाग कुछ गर्भाशय में रह जाता है, बच्चेदानी में रह जाता है, तो प्रॉपर नहीं डाल पाती है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन की वजह से पशुओं में बार बार रिपीट होने की शिकायत पशुओं में देखने को मिलती है। तो आपको ये करना है कि जब भी पशुओं की डिलीवरी हो तो आपको जो यूटेराइन टॉनिक हैं वह अपने पशुओं को समय समय पर देते रहें ब्याने के बाद में, वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि पशुओं में जो ये बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होगी, तभी आपका पशु समय पर हीट में आएगा और पक्का गर्भ ठहर पाएगा। और जब भी यदि ब्याने के बाद में 20-21 दिन बाद में कभी भी आप उसकी डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा उस पशु को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करना भी है। अच्छी डिवर्मिंग पेट के कीड़े मारने की दवा कौन सी देनी चाहिए, मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। वैसे यदि आप कोई से भी यदि फर्स्ट बार यदि आप हीट में लाने के लिए आप डिवर्मिंग कराते हैं, पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं, तो कोई सी भी साल्ट की आप शुरुआती स्टेज में उसको पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी चाहिए। देखो, पशु को यदि हीट में लाना है, उसकी कंसेप्शन रेट बढ़ानी है, पक्का गर्भ ठहराना है, तो पेट के कीड़े मारने की दवा पशुओं को समय समय पर देते रहना चाहिए। उसकी वजह से भी कई बार पशु हीट में नहीं आ पाते हैं, कंसीव नहीं हो पाते हैं, तो आपको ये करना ही होगा। अब साथ में क्या है कि पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा के साथ आपको मिनरल मिक्सर भी, मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस तरह की केस से बचने के लिए, पशुओं को हीट मिलाने के लिए और गर्भ ठहराने के लिए ये आपको करना ही होगा। मिनरल मिक्सर समय समय पर देते रहना होगा। मिनरल्स आप पशुओं को 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, जिससे कि पशु में किसी भी तरह की कोई मिनरल्स एब्सेंसी न हो। यदि मिनरल्स एब्सेंसी नहीं होगी तो पशुओं में इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। अब आप डिवर्मिंग भी करा दी, मिनरल्स भी आप पशुओं को अच्छा दे रहे हैं, फिर भी आपका पशु समय पर हीट में नहीं आ रहा है, समय ज़्यादा ले रहा है, तो आपको करना क्या है कि पशुओं को एक तो गुड़, जो भी यदि आप अपने पशुओं को ब्याने के बाद में गुड़ देते हैं, गुड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन गुड़ की अति मात्रा भी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। यदि ज़्यादा मात्रा में गुड़ दे देते हैं वो भी नुकसान करता है, और यदि आप लिमिट में देंगे तो फ़ायदा करेगा। कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। इसी तरह से यदि आप जो भी यदि बिनोला खिलाते हैं तो बिनोला की तासीर वैसे गर्म होती है, इससे आप यदि गर्म करके उबाल करके देते हैं तो उसमें क्या है कि आपका पशु जल्दी हीट में आता है। यदि बिनोला यदि आप ऐसे भिगो करके देते हैं तो उस पशु को आप गर्म करके दें ताकि आपका पशु समय पर हीट में आ जाए, जो बिनोला देने वाले पशुपालक हैं पशुओं को देते हैं। अब आपको देना क्या है इसके साथ, आप देखो इसमें देना आपको 250 ग्राम तो आपको गुड़ लेना है। 250 ग्राम गुड़
गुड़ क्या करता है कि पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, और कई इस तरह के काम हैं जो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। गुड़ से आपका पशु हीट में भी आ जाता है और गर्भ धारण करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको 250 ग्राम गुड़ लेना है और 250 ग्राम ही आपको काला तिल लेना है। अब काला तिल को आप बुरादा सा बना लेना है, गुड़ को भी आप बारीक पीस लेना है और काला तिल है उसको भी बारीक कर लेना है, बुरादा सा बना लेना है, दोनों को मिक्स कर लेना है और उसमें आपको मिलाना है 100 ml सरसों का तेल। ये तीनों मिक्स कर लेने हैं। ये तीनों आप अपने पशुओं को जो भी दाना मिश्रण या बांट दे रहे हैं, ये लगातार आप उस पशु को 4 से 5 दिन कंटिन्यूटी देना है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटीन भी होती है, बाईपास भी होता है, ताकि पशुओं के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और जो कि कंसेप्शन रेट बढ़ाने में मदद करती है। तो ये आपको जो ये फार्मूला करेंगे, इससे पशु हीट में आने के भी चांस ज़्यादा रहेंगे और जब भी यदि आप उसकी EI व नेचुरल कराएंगे तो उसमें गर्भधारण के सबसे ज़्यादा चांस बने रहेंगे। तो ये फार्मूला आपको 4 से 5 दिन ही पशु में करना है। यदि पशु जब हीट में आ जाता है तो आपको ये फार्मूला अपनाना नहीं है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और पशुओं को हीट में लाने के लिए जो भी यदि आप अपने पशुओं को मिनरल्स दे रहे हैं या अदर विटामिन्स दे रहे हैं वह तो देते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आपको ऐड करनी है उसमें हल्दी। देखो 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम आप पर डे के हिसाब से, जिन पशुओं का बॉडी वेट कम है तो 10 ग्राम, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो 20 ग्राम उस पशुओं को पर डे के हिसाब से हल्दी देनी है, जब तक यदि पशु हीट में नहीं आता है। हल्दी क्या करती है कि पशु में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और साथ में आपको पशु में जैसे ग्वारपाठा है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्वारपाठा का बहुत बड़ा रोल होता है। ग्वारपाठा आप हर घर या खेत में मिल जाएगा, या ग्वारपाठे की खेती भी होती है, वहाँ से आप ताज़ा ग्वारपाठा ला करके, यानी उसका गुद्दा होता है, वह 50 ग्राम उसको पशु को दें। 50 ग्राम आप लगातार भी दे सकते हैं, जैसे यदि 5 दिन दे दिया लगातार, यदि और 5 दिन जिस जो ट्रीटमेंट बताया उसमें दे दिया, या बीच बीच में देना चाहते हैं जिस प्रकार से सप्ताह में 2 बार दे दिया, इस तरह से जब तक यदि पशु हीट में नहीं आ पाता। ये फार्मूला तब तक ये अपनाना है जब तक पशु समय पर हीट में नहीं आ पाता है। हीट में आ जाता है तो ये फार्मूला आपको उठा देना है। कौन सा करना है, जो मैंने गुड़ तेल सरसों का बताया वह देना है, साथ में आपको उसमें हल्दी प्रयोग करनी है 20 ग्राम, और आप साथ में जो ग्वारपाठा आता है 50 ग्राम वह भी आपको साथ में दे देना है। इस तरह से आप पशुओं को यदि 4 से 5 दिन ये करेंगे तो पशु में बेटर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सावधानी आपको ये रखनी है कि पशुओं को जो भी यदि आप बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं वह देते रहें, मिनरल्स देते रहें, साथ में नमक जो पशुओं को देते हैं वह देते रहें। बीच बीच में आप अपने पशुओं को जो मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम सप्ताह में 2 बार आप या 3 बार देते हैं वह ज़रूर देते रहें, ताकि पशुओं में रोमन से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत न हो। ये फार्मूला उसी पशु पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा जिन पशु में किसी भी तरह की वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं हो, पशुओं की डिलीवरी आसानी हो गई, और पशु जो हीट में नहीं आ रहा है तो उसको हीट में लाने का काम करेगा, और जब हीट में आ जाएगा तो पशु में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। इससे क्या है कि पशु हेल्थी, आराम से आपका पशु हीट में भी आएगा और कंसेप्शन रेट भी बढ़ेगी। इस तरह के ट्रीटमेंट से पशु में किसी भी तरह का कोई लॉस भी नहीं होगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया इस तरीके से यदि आप करेंगे तो। रही बात यदि आपको दवा के बारे में, तो दवा के बारे में यदि आपको और जानकारी लेनी है, यदि ये तरीका कई पशुपालक अपना चुके हैं फिर भी पशु हीट में या गाभिन नहीं हो रहे हैं, तो कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए वह भी आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी। लेकिन ये आपको घरेलू तरीका आप अपने पशुओं पर एक बार जरूर आजमाएं। यदि पशुओं में किसी भी तरह के साइड इफेक्ट भी नहीं मिलेंगे और बेटर रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ये तरीका दूध देने वाली गाय भैंस पर भी अपना सकते हैं, फर्स्ट टाइम की जो हीपर हैं, कटियाँ हैं, उन पर भी आप अपना सकते हैं, सभी के लिए सेफ है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।